हम किंगडम फंजाई पढ़ रहे थे और उसमें आज मैं पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन फंगी। तो 3 तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, फिजन के थ्रू हो सकता है, बडिंग के थ्रू हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? जैसे ये एक कोई फंजाई है तो उसके 2 फ्रेगमेंट्स होंगे, ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फिजन में क्या होता है? फिजन में होता है जैसे ये एक फंजाई है तो वो 2 में डिवाइड कर जाएगा, फिर ये 2 में डिवाइड कर जाएगा, तो ये क्या होता है? फिजन होता है। और बडिंग क्या होता है? बडिंग होता है कि सपोज़ ये एक फंजाई है और इसमें कोई आउटग्रोथ हो गया और फिर ये टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो ये क्या होता है? ये बडिंग होता है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स दिए गए हैं। कोनिडिया क्या होता है? एसेक्सुअल स्पोर होता है। और स्पोरेंजियोस्पोर क्या है? ये भी एक एसेक्सुअल स्पोर है। ज़ूस्पोर क्या है? ये भी एक एसेक्सुअल स्पोर है। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करके आगे नया फंजाई या फिर नया माइसीलियम बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर हैं जो कि आगे जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाएंगे। तो इवेंचुअली माइसीलियम ही बन रहा है। वो 3 तरीक़ों से बन सकता है, वेजिटेटिवली बन सकता है, एसेक्सुअली बन सकता है और सेक्सुअली बन सकता है। तो डिफरेंट फंजाई में डिफरेंट तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है, वेजिटेटिवली भी होता है। तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद हम ना एक साइकिल पढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सिंपल है कि जो माइसीलियम होगा उसमें क्या होगा? स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स बनेंगे और वो जर्मिनेट करके फिर से माइसीलियम बना देंगे। बहुत ही सिंपल सी क्या है लाइफ, बहुत ही सिंपल सी साइकिल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 माइसीलियम फ्यूज़ करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। अब जैसे ये एक माइसीलियम का सेल है और ये एक माइसीलियम का सेल है और ये फ्यूज़ करेंगे ऐसे, तो ये क्या हो गया? इनके सबसे पहले क्या फ्यूज़ करेगा? इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करेंगे, तो हम इसको क्या बोल देंगे? प्लाज्मोगेमी हो गई है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब कोई भी 2 सेल फ्यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका साइटोप्लाज्म ही फ्यूज़ करता है। ठीक है, अब ये एक सेल बन चुका है तो एक सेल में क्या हो गए हैं? 2 न्यूक्लियस हो गए हैं। तो बहुत सारे नहीं, 2 फंजाई में, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। इनमें क्या रहता है? ये 2 न्यूक्लियस जो होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम तक ये 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ ही नहीं करते हैं, तो हम उस स्टेज को क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाते हैं और एक न्यूक्लियस तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी बोलते हैं। प्लाज्मोगेमी क्या था? प्लाज्मोगेमी था फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और कैरियोगेमी क्या है? कैरियोगेमी है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद क्या हो गया? अब ऑब्वियसली ये हैप्लॉइड सेल था, ये हैप्लॉइड सेल था, ये फ्यूज़ कर गया तो क्या बन गया? एक डिप्लॉइड स्टेज आ गई। डिप्लॉइड स्टेज में क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस क्या है? मियोसिस हमें पता है, मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो जब डिप्लॉइड स्टेज में मियोसिस होगा तो क्या होगा? स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी होता है। और फिर फ्रूटिंग बॉडी में क्या बनेंगे? फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स फिर जर्मिनेट करके फिर से माइसीलियम बना देंगे। ये हमने क्या पढ़ा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल पढ़ी। और ये क्या थी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल थी। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या दिया है? Reproduction in fungi take place by vegetative means by fragmentation, fission and budding. Asexual reproduction is by spore called conidia, sporangiospore, zoospore, and sexual reproduction by oospores, ascospores, and basidiospores. The various spores are produced in distant structure called fruiting body. स्पोर सारे कहाँ बनते हैं? एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। एसेक्सुअल साइकिल में हमने अभी 3 चीज़ें पढ़ी थी। प्लाज्मोगेमी जो मैंने आपको बताया फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोगेमी मैंने आपको बताया फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और जब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है तो क्या होता है? जाइगोट बनता है और फिर उसमें मियोसिस होकर क्या बनता है? हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। मैंने आपको बताया था 2n बन जाता है, फिर इसमें हो जाता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं जो आगे जाके जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप केम टुगेदर एंड फ्यूज
In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in the diploid cell. However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an interventing dikaryotic stage N+N, that is 2 nuclei per cell, occurs. आपको बताया था कुछ फंजाई में जो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है वो रहती है, जिसको N+N में 2 न्यूक्लियाई पर सेल, उसको किस किस में रहती है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन फेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लिया फ्यूज एंड द सेल बिकेम डिप्लॉइड। द फंजाई फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शनल डिवीजन अकर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, बता चुके हैं ये। उसके बाद जो होते हैं फंजाई के टाइप्स भी होते हैं, वो किस बेसिस पे होते हैं वो लिखा हुआ है कि मॉर्फोलॉजी कैसी है माइसीलियम की, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या है, और फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे डिवीजन है ऑफ द किंगडम इनटू द वेरियस क्लासेस, जो हम पढ़ेंगे आगे।